ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान तीसरे दिन का हम चौथा पाठ कर रहे हैं। कर्मों की गति में आज का विषय है राजयोग और सच्चा स्मरण कैसे आत्मा को पाप कर्मों से मुक्त करता है। राजयोग और सच्चा सिमरन कैसे आत्मा को पाप कर्मों से मुक्त करता है। डिस्क्लेमर है, ये प्रवचन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, जो श्रीमद् भागवत गीता एवं साकार व अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, साधना या मान्यता का खंडन करना नहीं है, बल्कि राजयोग और ईश्वर स्मरण द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट करना है। ये ज्ञान आत्मिक शांति, आत्म उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। राजयोग और सच्चा स्मरण कैसे आत्मा को पाप कर्मों से मुक्त करता है। कैसे पाप कर्मों से मुक्त करता है। पाप विनाश का वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान। पाप विनाश करने का वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, इसको हम जानेंगे। हर आत्मा की गुप्त चाह, हर आत्मा की गुप्त कोई न कोई चाह है। हर मनुष्य के भीतर एक मौन प्रश्न है। मौन प्रश्न जो बोलते नहीं। क्या है वो प्रश्न? मन अशांत क्यों है? मन अशांत क्यों है? बार बार वही गलतियां क्यों हो जाती हैं? जानते हुए भी पाप कर्म क्यों होते हैं? जानते हैं फिर भी हम पाप कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा पर पाप कर्मों का बोझा जमा है। आत्मा पर पाप कर्मों का बोझ जमा है। और तभी प्रश्न उठता है, वास्तव में कोई ऐसा मार्ग है? वास्तव में कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा पाप कर्मों से मुक्त हो सके? कोई ऐसा मार्ग है जो आत्मा पाप कर्मों से मुक्त हो सके? है कोई मार्ग तो बताओ। भाई जी उन्हें बाप का परिचय दे। क्या वास्तव में कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा पाप कर्मों से मुक्त हो सके? भाई जी कर्मों की गति समझाने से। परमात्म डायरेक्शन पर कर्मों की गति समझें और अपने आप को स्वीकार कराएं। जब परमात्मा द्वारा कर्मों की गति को समझ जाएंगे, उसके ऊपर चल के वो पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। साकार मुरली है। बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं? आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ पाप कर्मों का है। आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ पाप कर्मों का है। हमारे जितने पाप कर्म किए हुए हैं, उनका बोझ हमारे ऊपर
बना हुआ है, चढ़ा हुआ है। पाप कर्म क्या है? प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा, पाप कर्म क्या है? कौन बताएगा? सही समझ, जिसको समझ में आ गया है पाप कर्म क्या होते हैं। भाई जी, जो बस हम करते हो पाप कर्म है सारे। जो भाई जी विस्मृति में किया गया कर्म। देह समझ देश समझ कर किए गए समझ के क्या? क्या हो कर्म। देह समझ कर किया गया कर्म। भाई जी आत्म विस्मृति में किया गया कर्म। आत्म विस्मृति में किया गया कर्म या देह समझ कर किया गया कर्म? सबसे पहले स्पष्ट करें, पाप कर्म केवल अपराध नहीं है। अपराध और पाप कर्म में क्या अंतर है? अपराध और पाप कर्म में क्या अंतर है? भाई जो अपराध है ना, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, है? बहुत ज्यादा। अपराध अपराध की जो इंटेंसिटी है ना, वो हम्म। ज्यादा होती है। और जो पाप कर्म है, पाप कर्म तो छोटा छोटा भी झूठ बोल दिया या किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो वो भी पाप कर्म में आ जाता है। ऐसे पाप कर्म की क्या परिभाषा है फिर? किसी को दुख देना भी पाप कर्म ही है ना। और अपराध जो होता है वो लार्ज स्केल पे, अपराध का संबंध कानून से होता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान होता है। दुनिया के संविधान के अनुसार आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसके लिए पुनिशमेंट निर्धारित है, वो है अपराध। पाप के लिए गवर्नमेंट या वहां के कोई भी संस्थान है, वो सजा नहीं देगा। पाप कर्म उसे कहा जाता है जिस कर्म से कर्म करने वाले और जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हैं, उनको दुख पहुंचना, ये पाप कर्म। उनको दुख पहुंचे मेरे कर्म से, यह पाप कर्म। पाप कर्म का अर्थ जो आत्मा की शक्ति कम करे, जो जिसके ऐसा कर्म मेरे सहित किसी को भी दुख पहुंचे, मेरे को दुख पहुंचा या किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा, तो उसके दुख पहुंचने से उसकी शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसकी शांति नष्ट हो जाती है, जो आत्मा को भारी बना देती है। तीन बातें आ गई हैं, जो आत्मा को भारी बना दे, जो आत्मा की शांति को नष्ट कर दे, जो आत्मा की शक्ति को कम करे। साकार मुरली 9 दिसंबर 1966।
जो कर्म आत्मा को भारी बनाते हैं वो पाप कर्म कहलाते हैं, वो पाप कर्म कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे मोबाइल में वायरस आ जाए तो वे दिखता नहीं पर सिस्टम को धीमा कर देता है, वैसे ही पाप कर्म आत्मा को भीतर से कमजोर कर देते हैं। पाप कर्म आत्मा से कैसे जुड़ता है? पाप कर्म आत्मा से कैसे जुड़ता है? साकार मुरली 5 अगस्त 1966। आत्मा ही करता है, आत्मा करती है, जो करेगा उसी के साथ तो पाप जुड़ेगा। शरीर करता हो तो शरीर के साथ जुड़ेगा, बिना आत्मा के शरीर से कुछ हो नहीं सकता, आत्मा ही शरीर से करवाती है, तो आत्मा के का पाप कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है, शरीर के साथ क्यों जुड़ेगा? कर्म कैसे, कर्म विचार संस्कार कैसे बनता है? विचार पहले संकल्प उठता है, फिर भावना होती है, फिर कर्म आता है, फिर संस्कार बनता है। साकार मुरली 30 मार्च 1968। कर्म से संस्कार बनते हैं, जो हम कर्म करते हैं उनसे हमारे संस्कार बनते हैं। जिस कर्म को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। बार बार के गलत विचार स्थायी पाप संस्कार। बार बार के यदि गलत विचार चलेंगे तो स्थायी पाप संस्कार। भाई जी, विचार और भावना अलग अलग है। भावना अलग चीज है, विचार संकल्प को कहा जाता है। भावना तो होती है कि मैं आपको कैसे, किस भावना से, मैं राम की मूर्ति को भगवान समझता हूं, नहीं समझता हूं, मेरी भावना है, मैं उसको भगवान समझूंगा। कृष्ण की मूर्ति है, उन मूर्तियों को यदि माइक बंद करो। क्योंकि हम किसी को भी भगवान समझते हैं, उनको श्रेष्ठ कहा गया तो हम भगवान समझ लेते हैं, बाकी भगवान के बारे में तो हमें पता है। क्या पाप कर्म सजा से कट जाते हैं? मान लो मैंने कोई पाप कर्म किया है और मुझे कोई सजा मिल गई है, तो मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं हमने दुख भोग लिया, पाप कट गया, सजा मिल गई, हिसाब पूरा हो गया। साकार मुरली 23 सितंबर 1967। भोगने के से काम कर्म का हिसाब पूरा होता है, पर आत्मा शुद्ध नहीं बनती, परंतु आत्मा शुद्ध नहीं बनती। भोगना इज नॉट इक्वल टू शुद्धि। बराबर को काट दिया, भोगना और शुद्धि बराबर नहीं है। अच्छा सुख मिला और उसके साथ दुख मिला तो जैसा है वैसा मिला। तपस्या, दान, पुण्य, फिर भी शांति क्यों नहीं? बहुत लोग दान करते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी मन में शांति। साकार मुरली 10
जुलाई 1966। तप से कर्म दबते हैं, कटते नहीं। तपस्या करने से कर्म दब तो जाते हैं परंतु कटते नहीं। क्योंकि कर्म आत्मा से जुड़े हैं, उपाय शरीर आधारित है, और जो दुनिया में उपाय किए जाते हैं वो शरीर पर आधारित किए जाते हैं। अब आता है निर्णायक सत्य, राजयोग। साकार मुरली का सबसे बड़ा वाक्य है, मुझे याद करो, माम एकम याद करो। तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो तुम्हारे विकर्म जो है वो विनाश होंगे। जब बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अठारह जनवरी 1969 को बाबा ने कहा। राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? आत्मा और परम आत्मा का सीधा संबंध। आत्मा और परम आत्मा का सीधा संबंध। देह अभिमान से ऊपर उठना। देह अभिमान से ऊपर उठना। परमात्मा को पिता के रूप में याद करना। परमात्मा को पिता के रूप में याद करना। साकार मुरली 10 जुलाई 1966। ये योग अग्नि है। यह योग अग्नि है। योग जो है ये अग्नि है जिससे पाप भस्म होते हैं। सच्चा सिमरन क्या है? सिमरन केवल नाम जप नहीं, शब्द दोहराना नहीं, सिमरन का अर्थ है अभ्यास पूर्वक बाप को याद करना, अर्थात ऐसे कर्म करना जो बाप ने डायरेक्शन दिया हो। सच्चे सिमरन की पहचान। आत्म अभिमानी सहित प्रेम और विश्वास, निरंतरता। आत्म अभिमानी स्थिति, प्रेम और विश्वास, निरंतरता। सच्चा सिमरन का मतलब क्या है? नंबर 1, हम आत्म अभिमानी हो, ऐसी हमारी स्थिति हो, और हमारे में प्रेम और विश्वास लगातार हो। किससे?
बाप से। प्रेम में आ जाता है कहना मानना, विश्वास में आ जाता है किसी और को ना देखना, और निरंतर। एक बाप में ही हमें विश्वास हो, जो पढ़ाई उनकी है वो राइट है, और निरंतर हो। उदाहरण, जैसे मां बच्चे को नाम से नहीं याद करती, भाव से याद करती है, वैसे ही आत्मा बाप को भाव से याद करती है। भाव से याद करने का मतलब क्या होता है? ये मेरा बाप है, मुझे इनका कहना मानना है, इनके डायरेक्शन अनुसार चलना है, इनसे अच्छा मार्गदर्शक और कोई नहीं है। राजयोग पाप कर्म कैसे नष्ट करता है? साकार मुरली 10 जुलाई 1966। योग की अग्नि से पाप कर्म भस्म होते हैं। योग की अग्नि से पाप कर्म भस्म होते हैं। प्रक्रिया क्या है, कैसे भस्म होते हैं? परमात्मा सदा पवित्र, आत्मा अपवित्र बनी हुई है। अब संपर्क से प्रभाव, अब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आई है। उदाहरण के लिए, लोहे को आग में डालो, आग लोहे को जला नहीं देती, आग लोहे को जला नहीं देती, पर उसकी मैल को निकाल देती है। परंतु क्या करती है? उसकी मैल को निकाल देती है। परमात्मा के स्मरण में आत्मा की मैल जलती है। परमात्मा के स्मरण में आत्मा की मैल जलती है। क्यों? केवल परमात्मा का स्मरण। हम परमात्मा को ही क्यों याद करें, किसी और को क्यों ना याद करें? साकार मुरली 18 जनवरी 1969। मैं ही पतित पावन हूं। किसको याद करना है बताओ? पतित पावन बाप को करना है ना, वही कह रहे। क्यों? क्योंकि परम आत्मा स्वयं कभी पतित नहीं बनता। वो पवित्र था, है और रहेगा। वही शुद्धता का स्रोत है। शुद्ध से ही शुद्धता मिलती है। जो खुद ही अशुद्ध हो, वो शुद्ध कैसे बनाएंगे? कितना समय लगता है? एक व्यवहारिक प्रश्न। साकार मुरली 14 जनवरी 1967। जितना योग उतना पाप विनाश। जितना आप योग लगाएंगे उतने आपके पाप कर्म विनाश होंगे। निरंतर स्मरण, लगातार बाबा की स्मृति में रहना।
दूसरी बात आती प्रेम पूर्ण योग, पवित्र जीवन, राजयोग के परिणाम, मन हल्का, डर समाप्त। राजयोग के परिणाम क्या निकलते हैं? मन हल्का हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा, दोष भाव खत्म हो जाएगा, चेहरे पर शांति आ जाएगी। अव्यक्त मुरली है 15 फरवरी 1973। योगी आत्मा के चेहरे से शांति स्वतः दिखाई देती है। निष्कर्ष, पाप मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पाप मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, मतलब पापों से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है केवल भोग, केवल तप, केवल दान। केवल भोग, केवल तप, केवल ज्ञान। राजयोग, सच्चा सिमरन, अंतिम मुरली प्रमाण। अंतिम मुरली प्रमाण, साकार मुरली 30 मार्च 1968। योग के बिना कर्म नष्ट नहीं हो सकते। समापन, यदि आत्मा ये समझ ले मेरा उद्धार मेरे और मेरे बाप के संबंध में है, तो पाप की जड़ कटती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम